ईमानदारी उत्तम नीति है। एक सुबह नाम का व्यक्ति था, मन से बहुत ही अच्छा था। उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोई नौकरी नहीं थी। दिन रात वह काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। सुबह में एक ईमानदार मनुष्य भी था, इसलिए भी उसे काम मिलने में मुश्किल आ रही थी। दिन इतने खराब हो चुके थे कि उसे मजदूरी करनी पड़ी। रोजी रोटी के लिए उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। शुभम पढ़ा लिखा था, जो उसके व्यवहार में साफ जाहिर होता था। एक दिन एक व्यापारी के घर शुभम मजदूरी कर रहा था। व्यापारी का ध्यान शुभम के ऊपर ही था। व्यापारी को समझ आ रहा था कि शुभम एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, लेकिन परिस्थितिवश उसे ऐसे मजदूरी के काम करना पड़ रहा है। व्यापारी को अपने एक विशेष काम के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत थी। उसने शुभम की परीक्षा लेने की सोची। उसने एक दिन शुभम को अपने पास बुलाया और उसे 50,000 रुपये दिए, जिसमें 100 के नोट थे, और कहा, भाई तुम ईमानदार लगते हो, ये पैसे मेरे एक लाला को दे आओ। शुभम ने ईमानदारी से पैसे पहुंचा दिए। व्यापारी ने शुभम को फिर से पैसे दिए। इस बार उसने शुभम को बिना गिने पैसे दिए, कहा खुद ही गिन लो और लाला को दे आओ। शुभम ने ईमानदारी से काम किया। व्यापारी पहले से ही गले में पैसे गिन के रखता था, पर वो शुभम की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। रोज व्यापारी उसे पैसा देने भेजता था। शुभम की आर्थिक हालत तो बहुत ही खराब थी। एक दिन उसकी नीयत डोल गई और उसने 100 रुपये चुरा लिए, जिसका पता व्यापारी को लग गया, पर व्यापारी ने कुछ नहीं कहा। फिर से शुभम को रुपए देने भेजा। व्यापारी के कुछ न कहने पर शुभम की हिम्मत बढ़ गई। उसने रोजाना चोरी शुरू कर दी। व्यापारी को उम्मीद थी कि शुभम उससे सच बोलेगा, लेकिन शुभम ने नहीं बोला। एक दिन व्यापारी ने शुभम को काम से निकाल दिया। वास्तव में व्यापारी अपने जीवन का एक सहारा ढूंढ रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। शुभम को भोला भाला जानकर उसने उसकी परीक्षा लेने की सोची थी। अगर शुभम सच बोलता तो व्यापारी उसे अपनी दुकान सौंप देता। जब शुभम को इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत दुख हुआ और उसे स्वीकार की, कैसी भी परिस्थिति हो, ईमानदारी ही उत्तम नीति होती है। दोस्तों, कैसा भी मुकाम आए, व्यक्ति को ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी जीवन की वो कमाई जो मुश्किल है, लेकिन कभी गलत अंत नहीं देती। मेरा ही एक उदाहरण आपको देता हूँ। जब मैंने न्यूज़ का काम शुरू किया तो मैं अपनी हर गलती अपने सीनियर को बता देता था, लेकिन कभी भी छुपाया नहीं। उसका परिणाम यही रहा कि मेरे साथ काम शुरू करने वाले सभी लोगों को कुछ दिनों में ही हटा दिया गया, लेकिन गलती करने के बावजूद मुझे कभी काम से नहीं हटाया। उल्टा मेरा काम और आवश्यकता अनुसार बढ़ा दिए गए। मेरी इसी ईमानदारी के कारण मुझे रोज़ कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता। मेरी गलतियों का सिलसिला आज भी बरकरार है, जिसके कारण मुझे भी हटा दिया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी के कारण मेरी उन गलतियों को हंसकर टाल दिया जाता है। मेरे जीवन अनुभव के आधार पर मैं आप सभी से कहूँगा कि ईमानदारी उत्तम नीति है। आप सभी को प्रण लेना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन ईमानदारी का दामन कभी ना छोड़ें। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।